स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ब्रिज से संबंधित सवाल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ब्रिज से संबंधित एक थ्योरम देखे थे जो स्पर्श रेखा वाली ली थी। ठीक है, उस पर सवाल जो पूछता है 3-4 क्वेश्चन, नहीं 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला पूछता है ब्रिज से संबंधित, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो अभी नहीं चल रहा है, वो अलग वीडियो रहेगी चैप्टर बाय चैप्टर से। 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला तो चल ही रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मान लीजिए एक तरह से लेसने पढ़ा के उस पर सवाल दे रहे हैं, तो समझिए कि ये वो आपका बेसिक ही है, नहीं बेस से ही है। चलिए क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर ना, ये 2 मार्क्स में ही देता है। देखिए कैसे देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो देता ही है, इसलिए ऑप्शन नहीं लिए हैं। ठीक है, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात। स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए एक वृत्त है आपका, नहीं कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लीजिए ये केंद्र है, तो इसकी त्रिज्या कैसे होगी, मान लीजिए ये त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या। लेकिन कहता है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P से, तो केंद्र यहाँ है, तो केंद्र से मान लीजिए P यहाँ होगा, तो इसकी दूरी कितना कहता है 5 सेंटीमीटर दूर से। ये P जो है P से स्पर्श रेखा, तो P से स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, तो P स्पर्श रेखा ऐसे गई, तो यहाँ स्पर्श त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श कर रही है, नहीं यहाँ से बनाए ना, ये पूरा टच कर गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये है, तो कहता है स्पर्श रेखा के लंबाई, तो स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक है ना स्पर्श रेखा। तो एक बात बताइए कैसे निकालेंगे, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पर कथी पर होती है, लंब होती है, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। तो एक बात बताइए कि स्पर्श रेखा है त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, तो ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा क्या B, तो आपका क्या कर्ण ही तो हो जाएगा। केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी कर्ण होती है, याद रखिए, क्योंकि 90 के सामने वाला ये साइड पर रहा है, तो यही कर्ण होगा। तब 5 और 3 का रिलेशन किससे होता है, 4 से, तो 4 सेंटीमीटर आंसर होगा। ऑप्शन में रहेगा तो सीधे 5 या 3 देखिएगा, 5 या 3 और सीधे स्पर्श रेखा की लंबाई जे भी पूछेगा 5-3 रहेगा तो ऑप्शन में ढूंढिएगा 4 किधर है, 3-4 रहेगा तो ऑप्शन में ढूंढिएगा 5 किधर है, तो बस वो तो हो जाएगा, बिन बनाए हुए हो जाएगा। लेकिन ये 2 मार्क्स में रहेगा, तो ये चित्र बना दिए। अब लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो मान लेंगे माना कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या मान ले, इसको AP मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई AP। अब प्रश्न से चलिए या सीधे त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज OAP में आपका OAP कितना, ये 90 डिग्री एंगल OAP इक्वल टू कितना 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से बताइए हमको क्या निकालना है, AP। तो AP हो गया लंब या आधार लीजिए, क्योंकि ये दोनों बदल जाती है, न्यून कोण पर ही निर्भर करती है। तो आपका बताइए, तो सबसे बड़ी भुजा आपका हाई होगा केंद्र से दूरी, यानी 5 वाला हो गया OP। आइए छोटी हो गया, तो ये ही छोटी ही निकालना है, तो इसके कर्ण के स्क्वायर में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो सीधे लिखते हैं AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आई है 3 है तो 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 50, 25 और 3 तिहाई 9, कितना हो गया 16। यानी AP बराबर ये स्क्वायर जाएगा तो √16 का कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हो गया, तो इस तरह बना दीजिएगा, 2 मार्क्स का रहेगा ना। ऑब्जेक्टिव में तो सीधे सवाल से ही आप पकड़ लिए, नहीं अब इस तरह का है चित्र वाला, अब इसको बनाएंगे ज़्यादा नहीं, चित्र से ही समझना ऑब्जेक्टिव वाला है। जब 2 मार्क्स वाला होगा तो लिख के बताया जाएगा, नहीं कि ज़्यादा लंबा हम ऑब्जेक्टिव ही करा रहे हैं, तो सबको लॉन्ग से ही बता रहे हैं, तो थोड़ा लंबा समय लग जा रहा है वीडियो में, नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना करना है, एग्जाम क्योंकि नज़दीक है। तो देखिए अब एक मान लीजिए सब बता रहे हैं उसी टाइप का है, तो 1-2 क्वेश्चन तो बता ही दे रहे हैं, कैसे लिखना है, लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ है तो इन्हें बनना चाहिए में, नहीं। अब देखिए ये है, ये भी आपका क्या है, कहता है इसमें x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, नहीं तो कैसे x का वैल्यू, देखिए ये स्पर्श रेखा वाला पाए। अब थ्योरम क्या था कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, मान लीजिए यहाँ पे आपका C बाह्य बिंदु है,
सी बाह्य बिंदु है तो सी से आपका पीसी एक स्पर्श रेखा गया और क्या हो गया आरसी स्पर्श रेखा, ये आर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। फिर है भी देखिए बी बाह्य बिंदु है तो बी आर और बी क्यू बराबर, ये दोनों स्पर्श रेखा है बराबर। फिर आपका ए एस बाह्य बिंदु है तो ए क्यू बराबर क्या होगा ए पी बराबर होगा। ठीक, अब बात बताइए हाई आर सी आपका 6 है तो आपका पी सी भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई बात बताइए ई 10 इतना हो गया, ये टोटल यहाँ 18 दिया है तो ये 10 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 8, इधर से ये 6 है, ये टोटल आपका x है, हमको तो x का वैल्यू ज्ञात करना है तो x का निकालने के लिए आपका यहाँ इतना PC हो गया और सिर्फ हमको AP चाहिए या दोनों जोड़ देंगे तो x आ जाएगा। तो इधर देखिए ये AQ 8 मालूम चल गया तो E बराबर E है तो E 8 है तो E भी कितना हो गया 8, और x का वैल्यू ज्ञात करना तो आपको मालूम चल गया इतना AP या प्लस PC पूरा x है AC के बराबर है तो ये 8 हो गया, आई इधर से 6 हो गया तो कितना होगा 14 सेंटीमीटर हो गया, तो हो गया। यानी आपका ई बी में ई बी बाह्य बिंदु है तो ये दोनों स्पर्श रेखा है तो ई 10 है तो ई 10 सीधे ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अच्छा चित्र बना के x का वैल्यू था सीधे ये 10 है तो ये भी 10, ई 6 है तो ये भी 6, और इधर से पूरा 18 ई 10 हो गया तो ये 8 हो गया, आई बराबर ई है तो ये 8 है तो ये 8 हो गया, 8 हुआ 6 का हो गया 14 हुआ। है बताइए उसी तरह फिर देखिए ई बाह्य बिंदु है तो ई और ई बराबर, फिर ई भी बाह्य बिंदु है तो ये बराबर ई बाह्य बिंदु है तो ये बराबर ई हो गया। ठीक है, दो को कर दीजिए, आइए 3 कर दीजिए, आइए 1 हो गया। अब देखिए ई 3 है तो ये कितना हो गया 3, ई 4 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब बात बताइए हई 11 टोटल 11 है तो ई 4 है तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 4 11 पूर जा रहा है, ये 4 इतना हो गया तो आई पूरा 11 है तो ये 7 नहीं हो जाएगा, टोटल आपका AC 11 है इतना 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 7, अब ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7। आपका x का वैल्यू ज्ञात करना तो देखिए इतना 3 हो गया आई इतना 7 हो गया, आई दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन में रहेगा मार लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये अर्धवृत्त है, ये पूछा है कितना होगा ये, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो ये अर्धवृत्त व्यास है केंद्र है तो केंद्र है तो व्यास जो है ना 2 पार्ट में वृत्त को बांटती है ना, तो ये दोनों छोर से अगर वृत्त के परिधि पर कोई भी एंगल बने आपका 90 डिग्री होता है, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री कहेंगे एक समकोण कहेंगे, यानी पूछता है ऑब्जेक्टिव का अर्धवृत्त का कोण कितना होता है एक समकोण के बराबर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है, देखते हैं वृत्त से संबंधित। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है, इसका चित्र दिया हुआ है, इसका चित्र छूट गया, देखिए चलिए हो गया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है PT तथा PS, PT तथा PS 2 स्पर्श रेखा है। तो एक बात बताइए जब ये 2 स्पर्श रेखा है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होती है, ये फिक्स है। चलिए रेखा O केंद्र वाले, O केंद्र है ठीक है, तो O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS 65 TPS बीच में आपका क्या, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है, वो भी पूछा हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक। 65 बीच में P है यानी यहाँ पे क्या होगा 65 होगा। तो OTS यानी ए एंगल पूछता है कितना होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए निकालेंगे कैसे, ये आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक बात बताइए हम जब थ्योरम बताए थे उसमें जब ये प्रूव किए थे ऐसे, तो 2 स्पर्श रेखाएं थी ऐसे और एक ऐसे स्पर्श 2 रेखाएं, ये केंद्र था वो था तो यहाँ से ये तिरछिया और यहाँ से ये तिरछिया नहीं, तो बताए थे कि ये स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब, ये हुई स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब, ये P है।
बताए थे कि ये एंगल और ये एंगल आमने सामने का मिला के 180 होती है। ये बताए थे दोनों मिलाकर कितना होती है 180। और 20 से ऐसे पार देते हैं तो दोनों आपस में डिवाइड, अगर ई 60 है तो 30-30 हो जाएगा, अगर ई 120 है तो 60-60 हो जाएगा। अगर ई आपका 60 है तो 30-30, माने ये आपस में ये दोनों बराबर, आपस में ये दोनों बराबर, लेकिन दोनों सामने को मिला के 180। फिर ये 90 ये दोनों मिला के 180। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा है और यहाँ से आपका ना ये त्रिज्या है, तो ये पूरा आपका 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा एंगल पूछ रहा है, इधर वाला हाई एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ई 65 है तो हम हाई एंगल निकाल लेते हैं, कितना होगा पहले, तो ये क्योंकि ये आर है तो ये भी क्या है आपका आर है, ये एंगल निकाल लेते हैं। तो बताया था ये दोनों मिला के कितना होता है 180। तो TOS पहले निकाल लेते हैं एंगल, TOS इक्वल टू कितना है 180 में से हाई एंगल 65 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देगा 10 में से 5 जाएगा 5, इधर से 7 में से 6 जाएगा 1 के 1, 115 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 115 डिग्री। तो एक बात बताइए, आपको इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज TOS में आपका OT बराबर OS, ये दो गो साइड बराबर हो गया तो दो गो एंगल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो बेस वाला ये दोनों भुजा के सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल, दो साइड है तो दोनों साइड का अपोजिट एंगल बराबर होती है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो गो भुजा आपस में बराबर तो दो गो कोण भी आपस में बराबर। तो एक बात बताइए, दोनों त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो दोनों बराबर, तो ये वो कोण तो 115 हो गया। तो हई दोनों कोण हई क्या हो गया आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा तो पहले कितना होगा दोनों मिला के, क्योंकि अकेला 115 हो गया तो हई दोनों मिला के कितना होगा 65 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 115, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 65, क्योंकि 180 में से ना 65 घटा है तो 115 आया है। तो हमको ये दोनों आपस में बराबर है, सिर्फ हई एंगल निकालना है, उसी का नाम है क्या OTS, हई एंगल निकालना है। तो क्या कर देंगे, एंगल OTS इक्वल टू कितना 65 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और 1 से 0.225 यानी 32.5 डिग्री। 32.5 डिग्री किस एंगल में, बी में। तो इससे मान लीजिए कि आप ये नहीं समझे, मान लीजिए त्रिभुज है, इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे कि ये त्रिभुज है। हम राइट ट्रायंगल पर लेते हैं कि मान लीजिए ये 90 होती है, सवाल कई बार बताए हैं। और मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबर, तो हई दोनों एंगल आपस में बराबर, तब लिखते हैं ना 45 और 45, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये अकेला 90 डिग्री हो गया। तो हई दोनों ने मिला के आपका क्या होगा 90 डिग्री, लेकिन कहता है दोनों एंगल आपस में बराबर तो कितना होगा 45। तो वही बात है, ये अकेला ई हो गया 115, हई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो हई दोनों मिला के क्या होगा 65 डिग्री। लेकिन दोनों आपस में कोण बराबर हो गया तो कितना 32.5 होगा कि नहीं। तो लिख दिए त्रिभुज TOS में ये भुजा बराबर है, इसलिए एंगल यहाँ लिख लीजिए OTS बराबर एंगल OST। चूंकि इसलिए क्या हो गया एंगल, इसलिए OTS बराबर ये दोनों मिला के 65 का आधा कर दिया तो कितना हो गया 32.5 हो गया। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, किस तरह पूछा है। तो अब ये सब इतना कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में है ना क्वेश्चन, तो ये सब आप कुछ नहीं करेंगे। आप कैसे आप बनाए, कैसे आप 2 से भाग करके निकाल दे रहे हैं, बात वहीं पे देखिए 115 घटा के फिर हम 65 में भाग कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, आप बनाए इसको कैसे, लेकिन ये क्या होगा, प्रूफ क्या हो गया कि आपका जो यहाँ पे एंगल दिया है और इसको इस तरह जीवा काट देती है,
इसको जीवा अगर काट देती है तो इधर वाला अगर एंगल आपसे पूछा जाए तो यहाँ वाला जो एंगल दिया रहेगा उसी को आधा कर देंगे। अगर यहाँ 60 दिया रहेगा और यहाँ वाला पूछ देगा तो 30 बोल देंगे, या इधर से इधर वाला पूछ देगा तब भी 30। यानी यहाँ पे जे एंगल होगा उसका आधा कर देते हैं तो ये दोनों आपस में एंगल हो जाती है। नहीं, इसका रिजल्ट ही सामने आया, इतना बनाएंगे नहीं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360, क्योंकि वृत्त है यहाँ पे केंद्र है तो केंद्र एक बार पूरा घूम गया ना गोल, यानी शून्य हो गया। वृत्त का केंद्र क्या हो गया तो शून्य हो गया। तो शून्य पर बना कोण कितना होता है 360, या वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है 360, और वृत्त का बना कोण क्या होता है समकोण, ये सब पूछता है ऑब्जेक्ट। अब ये दी गई आकृति में ABC ज्ञात करना है, ABC ज्ञात करना है, ये एंगल अब ज्ञात करना है। अभी कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो ये तो चक्रीय चतुर्भुज है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, काम करेंगे इसको बनाने के लिए क्या करना है, A और C से एक आप ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 150 है तो हम बताए थे कि एक ही चाप द्वारा यहाँ से यहाँ एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण का आधा होता है यहाँ वाला एंगल। बताए थे कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण का दुगुना केंद्र पर बना कोण होता है। तो ये 100 कितना है आपका, ये 150 है, 150 तो ये कितना हो जाएगा 75, 75 75 कितना हुआ 150। अब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इसको आप कर दीजिए D। अब ABCD ये पूरा चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180। तो एंगल 180 तो 75, 180 में से 75 घटा देंगे, 180 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बच गया 7, 7 में 7 गया 0, 105, तो 105 हो गया। यानी इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ दोनों सिर से आप एक बढ़ा दीजिएगा परिधि पर, तो यहाँ कर दीजिए तो केंद्र पर ये एंगल दिया हुआ है तो ये 150 दिया हुआ है, इसका आधा कर दीजिएगा, ये 75 आ जाएगा, और 180 में से सीधे इसको घटा दीजिएगा तो ये एंगल आ जाएगा। या दूसरी तरीका आपका जो ये दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे करके जो दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे 150 दिया हुआ है, तो इसका भी आइए पूछता है, तो इसका भी उपाय है OABC। तो वो काम करेंगे कि इधर से इसको अगर उल्टा करते, अगर हाई चाप लेते हैं तो हम इस पर बना कोण लिए हैं, अगर हम इस चाप द्वारा नीचा भरे ये परिधि पर बना कोण अगर लेते हैं, ठीक है, तो इधर वाले कोण का आधा ही होगा। तो पहले इधर वाला कोण हम निकालना पड़ेगा, नहीं तो इधर वाला कोण निकालने के केंद्र पर बना कोण 360 हो रही, तो इधर से इतना 150 है तो इतना कितना होगा 360 में से हम क्या करेंगे घटा देंगे 150, तो कितना आ जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 9 6 15, 290। अब ये आ गया इधर से कितना 290। अब एक उल्टा करेंगे तो इधर से हम ये पूरा चाप लेंगे, तो एक ही चाप द्वारा ये परिधि पर है बना कोण क्या होता है का दुगुना ही है 290, तो इसमें हम आधा कर देते हैं, ये एंगल निकालना है तो क्या कर देते हैं 290 का आधा कर देते, 2 एकम 2, आई कितना 2 एकम 2 हो जाएगा, आई 2 चौका 8, आई 2 पचे 10, तो 145 आ रहा है, लेकिन हम तो 105, ये गड़बड़ घट गया क्या, देखिए तो 0 ये देगा तो 16 में से आपको नहीं 6 में से 5 जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, एक गलती घट गया है, 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 जाएगा 2, 210 हुआ, 210। अब इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 2 एकम 2, अब एक उतारे भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 0 10 हो गया, 2 पचे 10। तो इस तरह का आप कराइए, या इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, ठीक है। तो ये वृत्त से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, ठीक है। इसमें कहता है दिए गए चित्र O केंद्र वाले वृत्त में TP और TQ दो स्पर्श है, तो ये तो कहता है कि आप देख लीजिए कि PT और TQ क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, और OPQ 110 है, OPQ नहीं POQ ना, POQ ये 110 है। कहता है आपको PTQ, सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है तो अभी तो बताएं कि
दोनों को मिलाकर कितना होता है 180। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70। किस ऑप्शन में बी सीधा सा है कि आमने सामने को मिलाकर 180। ए भी और ए भी ये दोनों तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ए भी 90 और ए भी 90, तो 180 हो ही गया। तो ये में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कहता है MPO, MPO। अब कहता है MPO माने ऐसे जा रहा है MP यहाँ O, MPN नहीं, N कहता तो ये पूरा हो जाता है, लेकिन MPO माने हाई को कहता है। तब बात बताइए, आपको बताया था जब ये 20 से खींचा जाता है तो जो P पर 2 गो एंगल ये नहीं खींचे तो एगो एंगल, जैसे ये एगो एंगल, और जब ये खींच दिए तो ये 70 है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा, यानी ये आधा है, आधा पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ से ये 60 दिया है, ये हमको एंगल चाहिए पूरा P, तब तो इसका आधा कर देंगे हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 बताए थे, ये दोनों आधा आधा तो ये भी आधा आधा, ये 60 है, ये 60 कितना हो गया 120 हो गया, ये दोनों मिलाकर 180 तो 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 60। ये आधा कहा है तो कितना हो जाएगा 30 किस ऑप्शन में ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ई 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35, ये दोनों मिल के कितना हो गया 70, ये दोनों मिल के कितना हो गया 70, तो इसके सामने वाला ये पूरा कितना हो जाएगा 110, 70 था तो 110, 110 था तो कितना हो जाएगा 70 हो गया है। तो ये 110 हो गया, 70 है तो ये कितना हो गया 110, लेकिन हमको पूछा क्या है AOC, AO यहाँ पे ये छूट गया, AOC ओ हाई एंगल पूछा है, AOC ये आधा पूछा है, तो ये तो 35 से एगो दिया है तो 35 मिलकर 70, ये पूरा हो गया 70, तो हाई पूरा कितना हो जाएगा 110, और इधर वाला पूछा है तो एक आधा कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35, तो 35 किस ऑप्शन में 20 ऑप्शन, समझेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा तो छूटेगा नहीं। अब ऊपर वाला देख लीजिए APB जाए सिंपल सा ये पूछ दिया, तो 120 है तो कितना हो जाएगा 60, ये हो गया 60। अब हमको नहीं लगता है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कुछ रहा 9 से, जो एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर का आधा वृत्त के परिधि पर बना कोण के बराबर होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको सेट से भी चलेंगे तो हो जाएगा, इसे इसके वीडियो में बताए हुए थे नहीं तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं।